एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़ों, चहचहाते पक्षियों और शांत झीलों से भरपूर। इस जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर एक बाज रहता था, तेज नजर वाला, तेज उड़ान भरने वाला और अत्यंत बुद्धिमान। वहीं नीचे एक शांत झील के पास एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था, कोमल हृदय, विनम्र स्वभाव और अत्यंत शांतिप्रिय। बाज आकाश में उड़ता, शिकार करता और ताकतवर पक्षियों में गिना जाता। जंगल में सभी उससे डरते थे। दूसरी ओर कबूतर जमीन पर अन्न के दाने चुनकर जीवन बिताता था। उसकी दुनिया छोटी थी, उसका घोंसला, उसका परिवार और कुछ साथी कबूतर। बाज को लगता था कि कबूतर जैसे पक्षी जीवन को समझते ही नहीं, ना उड़ना आता है, ना लड़ना, ना जंगल की चालाकी। वो अक्सर सोचता। कबूतर को लगता था कि बाज जरूरत से ज्यादा घमंडी है और उसे दूसरों के जीवन की इज्जत करनी चाहिए। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। पेड़ टूट गए, नदियां उफान पर थीं और आकाश में बिजली कड़क रही थी। बाज उड़ते उड़ते रास्ता भटक गया और झील के पास आ पहुंचा। वहां उसे चोट लगी और वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। कबूतर ने देखा कि एक पक्षी जमीन पर गिरा है और घायल है। बिना देर किए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर देखा, वो तो खुद बाज था। डरते हुए भी उसने बाज की मदद की, उसे पत्तों से ढंका, पानी लाकर पिलाया और खाने के लिए दाने जुटाए। जब बाज को होश आया तो उसने देखा कि जिसे वह तुच्छ समझता था, वही कबूतर उसकी जान बचा रहा था। उसे अपने घमंड पर शर्म आई, लेकिन उसकी स्वाभाविक प्रकृति से वो कबूल नहीं कर सका और बोला, मैं अकेले ही संभाल सकता था, तुम्हारी जरूरत नहीं थी। कबूतर ने मुस्कुरा कर कहा, जरूरत सबको पड़ती है, कभी न कभी। सिर्फ ऊंचा उड़ना ही सब कुछ नहीं होता। बाज को ये बात अंदर तक चुभ गई। चोटिल बाज कुछ दिन झील के किनारे ही रहा। कबूतर ने हर दिन उसकी सेवा की। धीरे धीरे बाज की सोच बदलने लगी। वो कबूतर के छोटे घोंसले में जाकर बैठता, उसके बच्चों को कहानियां सुनाता और उसके साधारण जीवन को देखने लगा। धीरे धीरे दोनों में एक अनोखी दोस्ती हो गई, दो विपरीत स्वभाव लेकिन दिल से जुड़े हुए। बाज ने सीखा कि जीवन में सच्ची ताकत करुणा और सह अस्तित्व में है। कबूतर ने जाना कि आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव भी जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसके पास एक जाल था और लक्ष्य पक्षियों को पकड़कर शहर ले जाना। उसने झील के पास दाने बिछाए और जाल फैला दिया। कुछ कबूतरों ने जाल में फंसकर पंख फड़फड़ाने शुरू किए। बाज आकाश में था। उसने ये देखा और बिना सोचे समझे झपट्टा मारा। उसने शिकारी के हाथ से जाल छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। कबूतर भी डर के बावजूद उड़कर आया और बाकी पक्षियों को सतर्क किया। शिकारी ने तीर चलाया जो बाज के पंख को चीरता हुआ निकल गया। फिर भी बाज रुका नहीं। उसने जाल को चोंच से काटा, पंजों से फाड़ा और आखिरकार कबूतरों को आज़ाद कर दिया। शिकारी हार कर चला गया, लेकिन बाज की हालत गंभीर थी। कबूतर ने बाज को वापस अपने घोंसले के पास लाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाज ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आज मैंने सच्चा जीवन देखा, न ताकत से, न उड़ान से, बल्कि मित्रता और प्रेम से। कबूतर की आंखें भर आईं और मैंने जाना, जो ऊंचा उड़ते हैं वो नीचे वालों का भी ख्याल रखते हैं, तो ही उड़ान पूरी होती है। इस घटना के बाद जंगल में एक नया संदेश फैल गया, न ऊंचाई से कोई बड़ा होता है, न जमीन से कोई छोटा। बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह आकाश में उड़ता, लेकिन कभी भी जमीन की विनम्रता को भूलता नहीं। कबूतर भी डरपोक नहीं रहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया कि उसके भीतर भी वो शक्ति है जो बड़े से बड़े को बदल सकती है। समय बीता, कबूतर और बाज की मित्रता मिसाल बन गई। जंगल के अन्य पक्षियों ने भी उनसे सीखा, ताकत और कोमलता का मेल ही जीवन की सच्ची उड़ान है। आज भी जब कोई बच्चा जंगल में जन्म लेता है, उसके माता पिता उसे ये कहानी जरूर सुनाते हैं, बाज और कबूतर की, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। सीख, घमंड किसी का नहीं होता, सच्ची ताकत करुणा और मित्रता में है। जीवन में कभी भी किसी को छोटा मत समझो। विपरीत स्वभाव के लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जब कोई संकट में हो तो मदद करने से बड़ा धर्म कोई नहीं।